हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और आज हम परसेंटेज चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बदलते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं या फ्रैक्शन में बदलते हैं, और फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। कल की वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था। आज हम एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे। और पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एक संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 1206 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या या यहाँ पे लैंग्वेज हो सकती है वास्तविक संख्या, या यहाँ पे जो लैंग्वेज हो सकती है वो हो सकती है प्रारंभिक संख्या, ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के मैं 3 मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें पहला मेथड जो होगा वो ये होगा, राइटिंग पे जाना नहीं है। मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ। राइटिंग मेरी पहले से क्या मतलब हमेशा से ही गलती रही है मेरी राइटिंग, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला तरीका ये है कि यदि एक संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए, तो मान लो वो संख्या क्या है, माना जो मूल संख्या है वो हम क्या मान लें, मूल संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है। अब एक संख्या का 20%, अब इस संख्या का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे इस संख्या का 20% होगा x/5। इसी संख्या का 20% कितना होगा, x/5। इसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए, तो क्या प्राप्त होता है, तो 1206 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, मूल x, और x का 20% कितना है, x/5। अगर मैं इसी में इसको जोड़ दूं तो संख्या क्या प्राप्त होती है, 1206 प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और मूल संख्या हमने क्या मानी थी, x। हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जब हम LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x/5 बराबर में आ जाएगा 1206। और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1206/6। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 6 से ये कट रहा है 201 बार, 201 की गुणा 5 से करोगे तो 1005 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1005 आ जाएगा। और यही हमारी क्या होगी, मूल संख्या होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि माना वो मूल संख्या हम क्या मान लें, माना मूल संख्या क्या है, मूल संख्या को हम मान लेते हैं कि वो मूल संख्या है 100। अब 100 एक संख्या का 20%, और हमने मूल संख्या क्या मानी, 100। 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% होता है 20। कितना होता है, 20। मूल संख्या 100 है, 100 का 20% 20 है। अगर इसी का 20% में इसमें जोड़ दूं तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 100 + 20 120। लेकिन 120 ना होके क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 1206 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, मूल संख्या पूछी है, और मूल संख्या हमने क्या मानी थी, 100। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1206/120। और 100 यूनिट निकालनी है हमें, क्योंकि मूल संख्या क्या है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट निकालनी है तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करा दो, 100 से इधर, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। 6 से जब हम 1206 को काटेंगे तो 201 बार कट जाएगा, और गुणा में 5 है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1005। ये इसका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब इसका जो तीसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, तीसरा तरीका, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/5 होती है। और आपको सारी क्वेश्चंस इसी मेथड से करने हैं। वो तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो दोनों मेथड बता दिए थे, लेकिन आपको जो अप्लाई करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो ये आपको तीसरा मेथड अप्लाई करना है। जैसे कि आप जानते हो कि 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/5 होती है। और मैंने कल की वीडियो में बताया कि जो आपका ये हर होता है, मतलब नीचे वाला जो होता है, ये होती है मूल संख्या। ये कितनी होती है, ये होती है मूल संख्या, वास्तविक संख्या या प्रारंभिक संख्या। तो मूल संख्या क्या है, 5। 5 का 20% कितना होता है, तो मैंने कहा कि वो हमेशा ही ऊपर आएगी, उसकी वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगी। प्रतिशत मान क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि मैंने पहले मेथड में बताया कि हमने मूल संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। फिर मैंने सेकंड मेथड में बताया कि मूल संख्या क्या माने, 100 मान लो। लेकिन तीसरे मेथड में हमें मूल संख्या क्या माननी होती है, नीचे वाली माननी होती है, जो हर में आती है, ठीक है। तो हर में क्या है, 5। तो हमने कहा कि मूल संख्या क्या है, 5।
5 का 20% कितना होता है 1। अगर इस मूल संख्या का 20% यानी कि 1 मैं इसी में जोड़ दूं तो वो संख्या कितनी प्राप्त होगी हमारे अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे 6 प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन में 6 ना देके दिया कितना है 1206, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 201। और आपसे मूल संख्या पूछिए तो मूल संख्या आपने कितने यूनिट मानी है, 5 यूनिट मानी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 5 गुणा 201, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1005। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये चेंज किया है इसका डाटा, यहाँ पे 37.5% करना है और जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1320। आपसे जैसे पहले क्वेश्चन में मूल संख्या पूछी थी, इसमें भी आपसे मूल संख्या पूछी है। तो आपको जैसे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में 3 मेथड बताए, तो आपको पहला मेथड और दूसरा मेथड तो स्वयं से अप्लाई करना है। अब जिस मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थर्ड मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो 37.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 3/8 होती है। याद कर लिया होगा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने सारी पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। और अगर आपको याद नहीं भी है तो इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि परसेंटेज को जब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे ये 37.5% है, तो 37.5% को हम लिख सकते हैं 37 दूनी 74 और 1 75/2%। हाँ या ना, लिख सकते हैं। और 75/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/100 होती है, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो ओवरऑल जो आएगा वो कितना आएगा 3/8 आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/8 होती है। और आप यहाँ से ये भी जानते हो कि 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। तो हमने कहा कि चलिए मूल संख्या क्या मान लें हम, 8 मान लेते हैं। मूल संख्या क्या मान लें हम, 8 मान लें। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या का 37.5%, हमने वो संख्या क्या मान ली, 8 मान ली। 8 का 37.5% यानी कि 3 इसी में जोड़ दिया जाए। मूल संख्या 8 है, 8 का 37.5% कितना है, 3 है, इसी में जोड़ दिया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी आ रही है, 11 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी आ रही है, 1320 आ रही है। तो यहाँ से 11 यूनिट अगर 1320 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 के बराबर आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या हमने कितनी यूनिट मानी थी, 8 यूनिट मानी थी। तो 12 8 96, तो वो मूल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 960 आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। यहाँ पे आपसे पूछा है एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड बताए एक ही क्वेश्चन को करने के। तो जिसमें मैंने पहला मेथड जो बताया वो x मान के बताया, दूसरा मेथड जो बताया वो मैंने 100 मान के बताया। तो ये आपको सेल्फ घर पे करना है स्वयं से। अब जो आपको तीसरा मेथड अप्लाई करना है उसको सीख लीजिए। तीसरा मेथड ये है कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1/6 होती है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। और ये आपको याद भी करना है। अब मान लीजिए कभी आपने एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में आपको ये अचानक से ये चीज़ें याद नहीं आई, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो उसका फंडा ये है कि 16 × 48 और 2 50/3%। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/3, और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 1/6। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन किसी भी परसेंटेज वैल्यू की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होती है। यहाँ पे 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, तो 1 होता है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को हम क्या मानते हैं, मूल संख्या। तो मूल संख्या हम क्या मान लें, 6 मान लेते हैं।
मूल संख्या क्या मान लें, 6 मान लें। जैसे कि पहले मेथड में हमने बताया कि मूल संख्या जैसे हमने x मान के बताया था, दूसरे मेथड में हमने बताया था कि मूल संख्या को 100 मान के कर लीजिए। उसी प्रकार तीसरे मेथड में मूल संख्या हम नीचे वाली चीज़ को मान लेते हैं, यानी कि हर में जो चीज़ लिखी होती है हम उसको मूल संख्या मान लेते हैं। तो मूल संख्या क्या मान लें, 6 मान लें। 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो उसने बोला कि 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दें। इसमें किसमें, जो आपने मूल संख्या मानी है। मूल संख्या 6 है, 6 का 16 सही 2/3% 1 है। अगर मैं इसी में जोड़ दूंगा तो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या क्या प्राप्त होनी चाहिए थी, 7 होनी चाहिए थी। लेकिन 7 ना होके होती कितनी प्राप्त है, 4956 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 49 7 8 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी प्राप्त होगी, 708। और आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या पूछी है। और मूल संख्या हमने क्या मानी है, 6 यूनिट मानी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 708 बराबर आ जाएगा 8 छंग 48 और 7 छंग 42। तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4248। ठीक है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है कि यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ इस टाइप का। जैसे कि आपको पता है कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो कुछ ये आपको याद होगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 आएगा, 1/9 होती है। और हमें ये भी पता है कि 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है, 1 होता है। तो मूल संख्या हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे मूल संख्या हम क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे, 9 मान लेंगे। ठीक है। अब 9 का 11 सही 1/9% यानी कि 1 अगर मैं इसी में जोड़ दूँ तो कितना प्राप्त होगा मेरे अकॉर्डिंग, मूल संख्या 9 है, 9 का 11 सही 1/9% 1 है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 10। लेकिन 10 ना होके होती कितनी है, 900। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 होगी तो आपसे मूल संख्या पूछी है, और मूल संख्या हमने कितने यूनिट मानी थी, 9 यूनिट मानी थी। तो 9 9 81। तो वो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 810 आ जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप जानते हो इससे पहले 4 क्वेश्चन में हमने बोला था कि यदि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत यहाँ पे दिया था उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, घटा दिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं 3 मेथड से बता देता हूँ, जिसमें आपको थर्ड मेथड ही यूज करना है। पहला और दूसरा मेथड तो मैं समझाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहला मेथड ये था कि मान लो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है x। अब इस संख्या का 20% इसी में घटाना है, तो मूल संख्या x का 20% कितना होगा, तो आप जानते हो कितना होगा, x/5 होगा। हमें इस मूल संख्या का 20% इसी में घटाना है। अगर जोड़ने की बात करता इसी क्वेश्चन में तो हम ऐसे करके जोड़ देते, लेकिन घटाने की बात कर रहे हैं तो मूल संख्या क्या है, x का 20% कितना है, x/5। अगर 20% इसमें से इसको घटा दूं तो क्या प्राप्त होता है, 240 प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे बन ले लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 4x/5 और यहाँ आ जाएगा 240। 4 से काटेंगे 60 बार कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के गुणा 60 से कराओगे तो 300। तो वो मूल संख्या कितनी प्राप्त होगी, हम लोगों को 300 प्राप्त होगी। अब इसका दूसरा जो मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो भी समझ लीजिए। दूसरा मेथड ये हो सकता है इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम मूल संख्या को क्या मान लें, मूल संख्या को हम मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं। x तो हमने मान के कर लिया, 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया। अब इस संख्या का 20% कितना होगा, तो हमें पता है 20 ही होगा। अब मूल संख्या में मूल संख्या का 20% जब हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग 80 प्राप्त होगा। लेकिन 80 प्राप्त ना होके क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप कहोगे 240 प्राप्त हो रहा है।
तो 80 यूनिट अगर 240 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और आपसे पूछा है कि मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हमने कितनी यूनिट मानी थी, 100 यूनिट मानी थी। तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 300 के बराबर आ जाएगी। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ये इसका था दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, जिससे हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/5 होती है। 1/5 होती है। जैसे कि मैंने पहले तरीके में बताया, मूल संख्या हमने x मानी, दूसरे तरीके में हमने मूल संख्या 100 माना, लेकिन तीसरे तरीके में हमें मूल संख्या नीचे वाली माननी पड़ती है। फ्रैक्शन वैल्यू में जो हर में आती है उसको क्या मानते हैं, मूल संख्या मानते हैं। तो मूल संख्या हम कितनी मान लें कि मूल संख्या क्या है, 5 है। 5 का 20% कितना होता है, तो हमें पता है 1 होता है। अब मूल संख्या का यानी कि 5 का 20% यानी कि 1 हमें क्या करना है, घटाना है, घटाना है। तो मूल संख्या 5 है, 5 का 20% 1 है। जब हम 20% उसी संख्या में से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। लेकिन 4 प्राप्त नहीं हो रहा, प्राप्त कितना हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। आपसे मूल संख्या पूछी है, मूल संख्या कितनी यूनिट मानी थी, 5 यूनिट मानी थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, जिसमें मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। और क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 62.5% उसी में घटा दिया जाए तो संख्या 6321 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को 3 तरीके से करना बताया। पहला तरीका और दूसरा तरीका, जिसमें हम मूल संख्या x मानते हैं और 100 मानते हैं, उन दोनों तरीके से आपको स्वयं देखना है। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या होगा, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 5/8 होती है। ठीक है, आपने याद किया होगा। और अगर आपको याद नहीं आती है एग्ज़ाम में, तो आपको निकालने का मैंने तरीका भी बताया था। 62.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 62 दूनी कितने होते हैं, 124 होते हैं। 124 और 125/2%। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। 25 का 100, 25 पंजे 125। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8 होती है। और क्वेश्चन में हमसे बोला है क्या कि किसी संख्या का 62.5% उसी में घटा दिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हो 8 का 62.5% कितना होता है, 5 होता है। तो मूल संख्या हम क्या मान लें, मूल संख्या क्या मान लें, हम 5 मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है, 5 है। सॉरी, मूल संख्या हम क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। मूल संख्या क्या है, 8 है। और 8 का 62.5% हमें क्या करना है, घटाना है। और 8 का 62.5% कितना होता है, 5 होता है। जब हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे अकॉर्डिंग, 3। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त हो रहा है, 6321 प्राप्त हो रहा है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 6321 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 2107, 2107 होगी। और हमसे मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। तो 8 गुणा 2107, तो ओवरऑल कितना जाएगा, 7 8 56, 8 8 दूनी 16। तो वो मूल संख्या कितनी प्राप्त होगी, 16,856 वो संख्या हमें प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है, थोड़ा सा डाटा मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी में घटा दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होती है, 5670 प्राप्त होती है। तो वो मूल संख्या क्या होगी। पहला और दूसरा तरीका आपको खुद को देखना है, मैं आपको तीसरे तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। याद करनी है आपको। और अगर आपको याद नहीं भी होती है तो आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। 6 × 18 और 2 20, 20/3%। परसेंट को हम लिख सकते हैं 1/100, तो 20 पंजे 100। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/15 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
कितना होता है भाई, 1 होता है। और आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या का इतने % इसी में घटा दिया जाए, तो हमने मूल संख्या क्या मान लें, मूल संख्या को हम क्या मानेंगे, 15 मान लेंगे। और 15 का 6.5% कितना होता है, 1। मूल संख्या में से घटा दें तो कितना आएगा, 15 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 14। लेकिन 14 ना आके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 5670। अगर 14 यूनिट 5670 है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 405 होगी। और आपसे पूछा है मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हमने कितने यूनिट मानी थी, 15 यूनिट मानी थी। तो 15 गुणा 405 कितना होगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। तो वो मूल संख्या कितनी प्राप्त होगी, 6075 प्राप्त होगी। ठीक है। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोलता कि यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यहाँ शब्द आ जाता जोड़ना, जोड़ दिया जाए, तो हम क्या करते, मूल संख्या को 15 ही मानते। अब 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। जोड़ने की बात करता तो यहाँ पे हम जोड़ देते तो कितना आ जाता, 16 आ जाता। ठीक है। तो 16 यूनिट बराबर इतना, तो 15 यूनिट बराबर कितना, वो ही हमारा आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 157 सही 1/7% प्राप्त होता है, तो वो मूल संख्या क्या होगी। आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो हम निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। 100% प्लस 57 सही 1/7% में, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/7 होती है। आपको याद करना है। और अगर याद नहीं भी है तो करने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया, 57 की गुणा 7 से करोगे, 7 49 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39, प्लस में 1 है, अपोन में 7 है। और परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो 400 गुणा 7 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4/7। तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/7। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 11/7। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11/7 होती है। ठीक है। मतलब मूल संख्या क्या है, 100% क्या है, 7 है। और उस 7 का अगर हम 157 सही 1/7% देखें तो कितना है, 11 है। ठीक है। 7 का 157 सही 1/7% कितना है, 11 है। समझ पा रहे हो इतनी चीज़ ना। हाँ। अब 100% जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। और 7 का 157 सही 1/7% कितना है, 11 है। तो यहाँ पे हमने 100% को 157 सही 1/7% बनाने के लिए कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का कितने % हो जाती है, 157 सही 1/7% हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन अगर हम उस संख्या में कुछ जोड़ दें तो वो संख्या कितने % हो जाती है अपने आप का, 157 सही 1/7% हो जाती है। इसका मतलब हमने कितना जोड़ा इसमें, 157 सही 1/7% बनाने के लिए हमने 4 जोड़ा। लेकिन 4 ना जोड़ के क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 128। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या पूछी है। तो मूल संख्या क्या है, 7 है। तो 7 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। तो वो संख्या मूल कितनी आ जाएगी, 224 वो संख्या।